object of a string class, just first you tell me how many ways to create an object of a string class. How many ways? How many ways to create object of a string class? Tell me fast, please. Two ways. Object of a string class. How many ways to create an object of a string class? There are two ways. First way is what? By using literals. By using literals. The second way is what? By using New new operator. operator. By using new operator. Okay? New operator. Okay, when we create an object of a string class by using literals, then that object will create inside which memory? Constant pool. Inside constant pool of JVM. Pool of heap. Okay? JVM memory के अंदर inside a heap, inside the heap, inside of constant pool. Object of a string class will create in case of only by using literals. If we are creating object of a string class by using string literals, right? अगर हमने string literals के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाया तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होगा? कांस्टेंट पूल के अंदर। एक और कंडीशन ये थी, जब कभी भी आप लिटरल्स ऑब्जेक्ट बनाओगे और वो लिटरल्स वाली स्टेट ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट करती है कांस्टेंट पूल में, then JVM will not create another object, right? But the complete story change here. If you create an object of a string class by using new operator like this, string s equal to new Kanpur. Okay. सर प्रोग्राम चेक किए थे सर मेरे वाले? अभी प्रोग्राम भाई चेक नहीं कर पाए, चेक कर लेंगे है ना, टाइम ये मिलेगा। सर उसमें एक प्रोग्राम चल नहीं रहा था बस। अभी देख लेंगे, हमारा लो नहीं सर बाद में देख लीजिएगा। चलो अभी तुम्हारा देख के खत्म करते हैं कहानी कुछ। कौन से तुम्हारा ये लैब रिपोर्ट वाला था ना ये? यस सर लैब रिपोर्ट वाला। ओके दैट्स इट। कौन सा प्रोग्राम है इसमें? सर शॉर्ट वाला। शॉर्ट ऑर्डर। यस सर। अब इसमें तो प्रोग्राम बड़ा है, मे टेक सम टाइम्स ना, लेक्चर छूट जाएगा फिर, है ना? मैं देख लूंगा बाद में। यस सर वही बता, बाद में देख लीजिएगा सर। हाँ चलो, तो इफ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर, तो क्या होगा? न्यू ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है? ऑपरेटर ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? हीप में। हीप में। then object will create, then string class object will create in heap। ओके, बट स्टोरी थोड़ी सी बदल गई हुई है यहाँ पर। हीप पे तो बनेगा, बट होगा क्या? दो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, मैं दिखाऊंगा बना के, ठीक है ना? जब आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सबसे पहली लाइन तो ये है हाउ मेनी ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसके लिए बोलूं हाउ मेनी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट बनाएगा। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट, जब ये लाइन लिखोगे आप तो मेमोरी में कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? दो ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? दो ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट created inside the heap। पहला ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? हीप के अंदर। एंड दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा वो पूल के अंदर, कांस्टेंट पूल। एंड अनदर ऑब्जेक्ट with same state create inside constant pool। इतना समझ में आया? तो अब आप स्ट्रिंग क्लास जब न्यू ऑपरेटर से आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? टेल मी फास्ट प्लीज। If you create an object of a string class by using new operator, only in case of सिर्फ string class की बात चल रही है, पूरी जावा की नहीं। If we create an object of a string class by using new operator, for that kind of case, JVM will create two objects। First object create inside the heap memory। जो heap के अंदर ऑब्जेक्ट होगा that is reachable ऑब्जेक्ट। कैसा होगा?
रीचेबल ऑब्जेक्ट। मतलब रीचेबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, इसको चेंज कर जो सकते हैं एस सर। वेरिएबल है उसके पास जो एड्रेस होगा वो हीप वाले का होगा। ये एस वेरिएबल जो है इसके पास जो एड्रेस होगा, दो ऑब्जेक्ट मेमोरी में बने तो एड्रेस एस तो एक ही ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर पाएगा। यस एस सर। जिस एड्रेस एस जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा वो हीप वाला ऑब्जेक्ट होगा। दैट इज नथिंग बट रीचेबल ऑब्जेक्ट। व्हाट माय पॉइंट, जब दो Yes. ऑब्जेक्ट बने तो दो ऑब्जेक्ट में से ये वेरिएबल एस जो है किसी एक ऑब्जेक्ट का ही तो एड्रेस स्टोर करेगा। तो वो यस सर। जो जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर रहा है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, जो हीप में क्रिएट हुआ है। तो कहाँ क्रिएट हुआ है, हीप में। इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट को क्या बोल रहे हैं, रीचेबल ऑब्जेक्ट। क्या बोला गया है इसको, रीचेबल। मतलब हम इसके पास पहुंच सकते हैं, राइट, टू दिस रेफरेंस वेरिएबल। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया वो कैसा ऑब्जेक्ट है, अनरीचेबल। कैसा होगा, अनदर ऑब्जेक्ट विल विद सेम स्टेट क्रिएट इनसाइड द पूल, दैट इज व्हाट अनरीचेबल। अनरीचेबल, बात समझ में आया या नहीं। वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, अनरीचेबल ऑब्जेक्ट होगा, इसके पास हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। ओके, बट आपको बात कितना समझ में आया या नहीं। यस सर। और जल्दी से, हाँ, ये Yes, कॉन्सेप्ट sir. चल रहा है इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट कंप्लीटली स्ट्रिक्ट क्लास की। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू become unreachable object, how to become unreachable object of string class reachable। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, टेल मी फास्ट प्लीज। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया, Yes. जस्ट मैं डायग्राम से समझाता हूँ, है ना। क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट है। बस यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे दो ऑब्जेक्ट मेमोरी में बने, तो पहला ऑब्जेक्ट कैसा है, रीचेबल, दूसरा ऑब्जेक्ट अनरीचेबल। तो जो अनरीचेबल ऑब्जेक्ट है उसको रीचेबल कैसे बनाएंगे, मतलब जिसके पास हम पहुंच नहीं पा रहे हैं उसको पास हम कैसे पहुंचेंगे, दैट इज माय क्वेश्चन। अंडरस्टैंड और नॉट। Yes, sir. Okay, now you have to observe. I'm drawing the diagram. Okay. Okay, type. I'm typing string as is equals to new string. Suppose Kanpur, right? For this case क्या होगा, this is just a minute. Okay. Now I'm typing what string. Try to observe the string. String show हो रही है ना अच्छे से? Tell me fast please. Yes, sir. हो रही है sir. कानपुर ट्राई टू ऑब्जर्व इंटरनल मैकेनिज्म। जब मैंने कभी भी न्यू ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट बनाया, देखो ये लाइन तो बहुत क्लियर है, जब आप लिटरल से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, कांस्टेंट पूल में। और कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, एक ऑब्जेक्ट। और अगर सेम स्टेट का ऑब्जेक्ट पहले से अवेलेबल है तो दोबारा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, राइट। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट न्यू ऑपरेटर। If you create an object of a string class by using new operator, then JVM will create two objects. First object created inside the heap memory, second object created inside the constant pool, right? But the heap memory object is what, reachable। मतलब heap memory में जो object बनेगा उसका एड्रेस इस S के पास रहेगा, ठीक। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि constant pool में बनेगा वो कैसा रहेगा, अनरीचेबल। कैसा रहेगा, अनरीचेबल। तो उस अनरीचेबल ऑब्जेक्ट को रीचेबल कैसे बनाओगे, मतलब आपको उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है तो आप कैसे पहुंचोगे,
This is my question. Understand? This is my question. Yes, sir. Right? So this is the memory part. Okay. These are the two memory parts. Like first is what? Heap. This is what? Heap. और हीप जैसे ये ऑब्जेक्ट बना, वैसे क्या होगा, स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना, नाउ स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट, उसकी स्टेट क्या है, कानपुर, और उसका जो भी एड्रेस है, सपोज एड्रेस इज व्हाट 1 2 3, और एड्रेस किसके पास चला जाएगा, एस के पास, अभी तो ये ऑब्जेक्ट रीचेबल कहलाएगा। यस सर। राइट। और दूसरा ऑब्जेक्ट जो बना, वो ऑब्जेक्ट क्या बना, पूल में, कांस्टेंट पूल। व्हाट माय पॉइंट, सेकंड ऑब्जेक्ट कहाँ बना, कांस्टेंट पूल में। वो ऑब्जेक्ट कैसा है, स्टेट उसकी भी कानपुरी है, मैं दिखाऊंगा सारी चीजों को, ठीक है ना। स्टेट उसकी भी क्या है, कानपुर, बट ये ऑब्जेक्ट कैसा है, अनरीचेबल, मतलब इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो भी है, मान लो सपोज थोड़े से ऑब्जेक्ट का एड्रेस 678 है, तो ये ऑब्जेक्ट किसी वेरिएबल के साथ पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब इसका एड्रेस किसी वेरिएबल के पास नहीं है। राइट। कब होगा ये लाइन, जब ये इतना पीस ऑफ कोड चलेगा। जब आप एक लाइन लिख दोगे तो मेमोरी आर्किटेक्चर, मेमोरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। गॉट माई पॉइंट। अब क्वेश्चन ये है कि ये ऑब्जेक्ट जब बना तो है और फिर हमको मिल नहीं पाएगा, मतलब दैट इज व्हाट, ये अभी क्या है, अनरीचेबल है। कैसा है, कैसा ऑब्जेक्ट है ये, अनरीचेबल। कैसा ऑब्जेक्ट है, अनरीचेबल। क्योंकि इस अनरीचेबल क्यों बोला, क्योंकि जो इसका एड्रेस है वो किसी वेरिएबल के पास स्टोर नहीं है। राइट। ये इसका एड्रेस जो है वो एस के पास स्टोर है, इसलिए इसको रीचेबल बता दिया गया। राइट। तो क्वेश्चन इज, अब इसको रीचेबल कैसे बनाएंगे सर, एड्रेस के द्वारा। अब ये ऑब्जेक्ट कब बना, न्यू ऑपरेटर के थ्रू ही तो बना। दो ऑब्जेक्ट बने, एक हीप में बना, एक पूल में बना। हीप वाला ऑब्जेक्ट रीचेबल है, पूल वाला ऑब्जेक्ट कैसा है, अनरीचेबल। अच्छे से समझना, ठीक। यस सर। स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक मेथड होता है, इसका नाम है इंटर्न। क्या नाम है इसका, इंटर्न। हम कॉल करेंगे इंटर्न मेथड को, एस डॉट इंटर्न, इंटर्न। ट्राई टू ऑब्जर्व क्लियरली। स्ट्रिंग क्लास के अंदर मेथड क्या है, एक इंटर्न नाम का मेथड है। इंटर्न को जब आप कॉल करोगे, तो इंटर्न क्या रिटर्न कर देगा, इंटर्न जैसे सपोज दैट मैंने लिखा y, मैंने लिखा स्ट्रिंग y इज इक्वल टू, सपोज इन दिस लाइन if I write string y is equals to s dot intern। एस डॉट इंटर्न का मतलब ये है कि एस मतलब हीप वाला ऑब्जेक्ट। इस हीप ऑब्जेक्ट के थ्रू जो कांस्टेंट पूल में एक ऑब्जेक्ट बना था, उसका एड्रेस निकाल दो और उसका एड्रेस वाई में ले आओ। बात पहुंची कुछ नहीं? यस सर। मतलब ये इसका मतलब क्या हुआ, इंटर्न का एस से कॉल कर रहे हैं, यानी कि एस के थ्रू जो हीप में ऑब्जेक्ट बना था, उस हीप के थ्रू जो एक और ऑब्जेक्ट पूल में बना था, उसका ऑब्जेक्ट आप किसके पास ले आओ, वाई के पास, विद द हेल्प ऑफ दिस इंटर्न मेथड। आप इंटर्न मेथड कॉल करोगे तो जो पूल वाला ऑब्जेक्ट है, उस पूल वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास आ जाएगा, इस वाई के पास। दैट मींस व्हाट, रीचेबल हो गया नहीं? यस सर। गॉट माय पॉइंट? यस सर। समझ में आया नहीं? अच्छा, yes, नेक्स्ट पॉइंट अगर समझ में आ गया, टेल मी फास्ट प्लीज। If I print suppose SOP y equal to y equal to s, दोनों का एड्रेस कंपेयर होता है। जब हम इक्वल टू ऑपरेटर लगाते हैं तो क्या कंपेयर होता है, एड्रेस। मतलब प्रिमिटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 20 50, ये प्रिमिटिव इंटीजर फ्लोट बाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। क्लास टाइप की जब कभी भी बात होगी, क्लास टाइप की, क्लास टाइप, स्ट्रिंग क्या है, क्लास का नाम। तो जब कभी भी क्लास टाइप पे आप y किस टाइप का, स्ट्रिंग इज क्लास टाइप, s किस टाइप का, स्ट्रिंग इज क्लास टाइप। राइट। तो जब कभी भी आप डबल इक्वल टू ऑपरेटर से आप कंपैरिजन करोगे तो ऑलवेज कंपैरिजन क्या होता है, एड्रेस का कंपैरिजन होता है। किसका कंपैरिजन होता है, एड्रेस का कंपैरिजन। तो टेल मी फास्ट प्लीज, if I write y equal to s, what is the result? So false. False. Very good. समझ में? अगर ये सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न करता, यही ऑब्जेक्ट इंटर्न से रिटर्न कर देता सेम वाला, तो क्या मिलता, ट्रू मिल जाता। राइट। बट क्या मिलेगा यहाँ पर, फॉल्स मिलेगा। क्यों मिलेगा फॉल्स, क्योंकि सेम नहीं है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। ये राइट क्लियर हो गया? अगर दोनों अलग ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, जब कभी भी आप न्यू ऑपरेटर के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेमोरी में कितने ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, दो।
दूसरा ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट अनरीचेबल रहता है। जब आप इंटरनल मेथड कॉल कर दोगे और उस इंटरनल के थ्रू रेफरेंस वेरिएबल में डेटा स्टोर कर लोगे, दैट मींस व्हाट, दैट मींस सर रीचेबल हो जाएगा वो। reachable हो जाएगा, राइट। सो इफ यू वांट टू परफॉर्म any of the operation in this object, you can do this by using this। हाँ, दूसरा पॉइंट और समझ, by using this variable, point 1। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑल्सो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर ऑलरेडी कांस्टेंट पूल में कानपुर नाम का ऑब्जेक्ट था, लेट्स सपोज ये लाइन, इस लाइन को आपने क्रिएट करने से पहले सपोज करो ऑलरेडी कानपुर नाम की स्टेट का ऑब्जेक्ट कांस्टेंट पूल में था, तो दोबारा नहीं बनाएगा, राइट? समझ गए नहीं? यस सर। जैसे सपोज करो ये लाइन लिखी थी, इससे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये लिखा है सपोज स्ट्रिंग S2 इक्वल टू कानपुर, राइट? ध्यान से समझना, भी बहुत स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस केस में सबसे पहले ये लाइन चली, ठीक? ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन क्या करेगी, जल्दी से बोलो, ये लाइन क्या करेगी? लिखा तो है ना, कांस्टेंट पूल में ऑब्जेक्ट बना देगी, राइट? समझ में आया नहीं? यस सर। कांस्टेंट पूल में ऑब्जेक्ट बना दिया, इसका एड्रेस किसके पास है? एस के पास। S2 के पास। S2 लिखा ना, ये देखो S2 के पास। यस सर, S2 के पास। अभी अगर यहीं रहोगे तो बता पाओगे, अब आंसर ट्रिकी है असल में, S2 के पास, ठीक? फिर ये लाइन चली, ये लाइन कहती है कि दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, पहला ऑब्जेक्ट तो हीप में बना दिया बगैर कुछ सोचे समझे, लेकिन जब पूल में बनाने जाएगा इस सेम स्टेट का ऑब्जेक्ट, तो ये चेक करेगा, ध्यान से समझना, ये क्या चेक करेगा, क्या पूल में पहले से कानपुर स्टेट का ऑब्जेक्ट बना हुआ है? हाँ बना है, तो दोबारा नहीं बनाएगा, राइट? यस सर। यस सर। अच्छा, समझते रहना, भी आंसर तुम इन लोग से पूछना है, दोबारा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा कानपुर का। बट अगर आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, एस के थ्रू, क्योंकि एस के थ्रू दो ऑब्जेक्ट बनते हैं, यस तो सर। एस के थ्रू न्यू ऑपरेटर से दो ऑब्जेक्ट बनते हैं, एक ऑब्जेक्ट यस ऑलरेडी क्रिएटेड था, एक ऑब्जेक्ट अभी हीप में बन गया। अब अगर आप इस एस के थ्रू, इस एस रेफरेंस यानी कि इस हीप वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू इस वाले ऑब्जेक्ट पे पहुंचना चाहेंगे, तो कैसे पहुंचेंगे? बाय यूजिंग इंटरनल मेथड, राइट? यस सर। तो आपके पास ऑब्जेक्ट किसका आ जाएगा? वाई का एड्रेस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यस सर, आ जाएगा। जरा just tell me fast, if I compare like SOP S2 equal to S, tell me fast, क्या आएगा? ट्रू। टू कैसे आ जाएगा भाई? ये S2 दूसरा ऑब्जेक्ट, एड्रेस कंपैरिजन होता है इक्वल टू से ऑलवेज। जब आप क्लास टाइप पे काम करोगे तो क्या कंपैरिजन होगा? एड्रेस। S2 कौन सा है? ये लिखा हुआ है, ये S2 है। S कौन सा है? ये तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है। देखो इसका एड्रेस 1 2 3, इसका एड्रेस 6 7 8। S2 में जो बना सर वो यस लिटरल सर। बना था। हाँ लिटरल से बना ऑब्जेक्ट, देखो डायग्राम के हिसाब से S2 ये है, लिखा है ना S2, उसका एड्रेस ये हो गया 7 6 6 7 8, ये S का एड्रेस 1 2 3, तो ये सेम है डिफरेंट है? नहीं सर, डिफरेंस है, फॉल्स होगा। तो क्या आएगा आंसर? फॉल्स। फॉल्स। वेरी गुड, ओके। Try to understand clearly. If I write SOP, write S2 equal to Y. फॉल्स। Y means what? नहीं सर, ट्रू रहेगा, ट्रू रहेगा। अब True रहेगा, मतलब S2 क्या है? ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट। नहीं सर, सेम हो S2 और Y कौन कौन से, जल्दी बताओ, S2 कौन सा है? सर। 6 7 8 और 6 7 8, क्योंकि सर वेरी गुड, वेरी दोनों गुड। ही सेम। S2 means what? S2 means कानपुर ऑब्जेक्ट ऑफ पूल, राइट? यस सर। और Y means क्या हुआ? Y means जो है, जो S के थ्रू मतलब न्यू ऑपरेटर से जो कानपुर ऑब्जेक्ट पूल में बना था, लेकिन कानपुर ऑब्जेक्ट जो है पूल में बना नहीं, वो पहले से ही बना हुआ था, तो दोबारा नहीं बना। यस जब सर। आप इंटर्न के थ्रू निकालोगे तो वो वही वाला ऑब्जेक्ट निकाल देगा जो कानपुर पहले से बना पड़ा है, तो वो Y के पास आ जाएगा। यानी कि Y भी इसी को पॉइंट कर रहा है, यानी कि Y भी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, Y भी इसको पॉइंट कर रहा है, और S2 भी इसी को पॉइंट कर रहा है, राइट? यस सर। Y pointing to same object, S2 is pointing to same object। तो जब सेम ऑब्जेक्ट को दोनों ही वेरिएबल पॉइंट कर रहे हैं, अगर आप दोनों वेरिएबल को कंपैरिजन कराओगे तो क्या कंपेयर होगा? एड्रेस, और एड्रेस कंपेयर होकर क्या निकालेगा? 6 रिजल्ट 7 क्या 8 निकालेगा? टेल मी फास्ट प्लीज। ट्रू। 6 7। ये समझ में आ गई लाइन पूरी? यस सर। ओके, दैट्स गुड, दिस इज द स्टोरी ओनली।
Give me 2 minutes only, okay? Okay. Now I'm developing a simple program to prove this concept, okay? String object, string object using me, okay? Now first I need to save this program. Oh, sorry. In some different folder program is saving. It's 13. Okay, so first I need to create an object string like string s1 equal to new string. Okay, now I'm going to create Kanpur. कानपुर इंटरनली क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, पहला ऑब्जेक्ट हीप में, दूसरा पूल में, राइट? यस सर। ओके, तो अगर मैंने लिखा स्ट्रिंग, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग पूल वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, अनरीचेबल। ओके, अब मैंने लिखा s2, उसको अनरीचेबल को रीचेबल बनाना है, राइट? s1 डॉट विच मेथड आई नीड टू कॉल, इंटर्न। इंटर्न मेथड है किस क्लास का, स्ट्रिंग क्लास का। देखो इंटर्न लिखा हुआ है, किसी भी क्लास के आपको मेथड पढ़ने, जावा पी कमांड पे लाओ, जावा पी जावा डॉट लैंग डॉट व्हाट इंटर्न। कौन सा मेथड की बात हो रही है, इंटर्न की। स्ट्रिंग क्लास है ना, स्ट्रिंग क्लास में कौन सा मेथड है, इंटर्न। java dot like which what is the name of the method, intern. You have to observe कैसा मेथड है ये, इंटर्न है ना, नॉन स्टैटिक मेथड है, तो हमने स्ट्रिंग रेफरेंसेस से कॉल कर लिया। क्या रिटर्न करेगा ये, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो ऑब्जेक्ट कहाँ बना हुआ है, पूल के अंदर। कैसा है, अनरीचेबल, उसको हमने रीचेबल बना दिया, राइट? अगर दोनों के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराओगे तो दोनों की स्टेट सेम है, स्टेट में दोनों में ही कानपुर कानपुर है, राइट? ऑब्जर्व, दोनों में ही कानपुर कानपुर प्रिंट कर देगा, बट दोनों दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं तो उस केस में इनका एड्रेस सेम होगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। देखो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व, इफ आई, अगर आप हैश कोड कॉल करोगे ना, तो हैश कोड इन्होंने मॉडिफाई कर दिया है, हैश कोड की ओवरराइडिंग कर दी, जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। तो हम हैश कोड से नहीं करना, डायरेक्टली हम एड्रेस कंपेयर कर रहे हैं, s1 इक्वल टू s2। व्हाट इज द रिजल्ट, ट्रू। ट्रू कैसे आ जाएगा यार, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। इक्वल टू ऑपरेटर से ऑलवेज नो ऑलवेज, डबल इक्वल टू ऑपरेटर ऑलवेज, डबल इक्वल टू ऑपरेटर compare the address of the object, compare the address of an object in case of non-primitive, मतलब क्या हुआ, कोई क्लास टाइप के वेरिएबल, ये इंटीजर टाइप का होता तो ये वैल्यू ही कोई कंपेयर करता,
अगर इंटीजर टाइप होता, फ्लोट होता, डबल होता, कैरेक्टर होता, तो ये वैल्यू कंपेयर करता. बट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, नॉन प्रिमिटिव. इन केस ऑफ नॉन प्रिमिटिव, डेटा टाइप तो क्लियर है ना. यस सर. नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव मतलब क्लास टाइप, है ना. तो नॉन प्रिमिटिव के केस में डबल इक्वल टू का काम है नो कंपेयर करना किसको, एड्रेस को, ऑब्जेक्ट के एड्रेस को. समझ में आई बात. अब ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट है या सेम ऑब्जेक्ट. सर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट. डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो एड्रेस डिफरेंट होगा या सेम होगा. सर डिफरेंट होगा, फॉल्स. डिफरेंट होगा तो क्या, अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कंपेयर कराओगे तो कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी या फॉल्स रहेगी. फॉल्स. फॉल्स. गुड, वेरी गुड. दिस इज द कॉन्सेप्ट. राइट, फॉल्स मिला. यस सर. Yes. ओके, वन मोर क्वेश्चन आई एम आस्किंग, है ना. सपोज करो एक स्ट्रिंग S3 बनाया मैंने. ओके, क्या बनाया, S3 के थ्रू भी कानपुर बना दिया. तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ बन, जब हम लिटरल्स के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कहाँ बनेगा वो, कांस्टेंट पूल में. कांस्टेंट पूल में. कितनी बार बनता है कांस्टेंट पूल में, एक बार. एक बार. लेकिन ऑब्जेक्ट बनने से पहले जेवी में कंडीशन चेक करता है. क्या चेक करता है, कि ऑब्जेक्ट पहले से है या नहीं. हाँ, सेम स्टेट का ऑब्जेक्ट पूल एरिया में, कांस्टेंट पूल में पहले से है या नहीं. टेल मी फास्ट प्लीज, व्हाइल एग्जीक्यूटिंग दिस लाइन, कि कानपुर नाम के स्टेट का ऑब्जेक्ट पहले से पूल में है. यस सर है. यस. तो JVM will create different object or not. नॉट. No, JVM will not create another object of Kanpur state in pool memory area. Okay, that Yes, means JVM इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा या नहीं. यस सर. Yes. बात समझ रहे हो मैं क्या बोल पा रहा हूँ. जो ये Yes, sir, कानपुर समझ ऑब्जेक्ट, ये तो ये वाला तो हीप में बन गया, यही सेम पूल में बना था, और जो पूल में बना था उसका एड्रेस S2 था. राइट, Yes, sir. S2 था, और ये भी पूल में बन रहा है. बट इस स्टेट का ऑब्जेक्ट पहले से है जिसका एड्रेस S2 के पास है, तो उसी Yes. ऑब्जेक्ट का एड्रेस S3 के पास भी आ जाएगा. गॉट माय पॉइंट. Yes, Yes, sir. sir. Three If you equal. got my point, tell me fast please, what is the answer. ट्रू. S2 S3, tell me ट्रू fast. सर. ट्रू हो जाएगा सर. True. That means what, इसका एक मतलब ये भी हुआ कि JVM दोबारा ऑब्जेक्ट इसका नहीं बनाता अगर स्टेट एग्जिस्ट करती है. गॉट माय पॉइंट. यस सर. यस सर. और दूसरा बात क्या हुआ, दूसरी बात हुई कि इसका ऑब्जेक्ट हीप में बने, सॉरी पूल में बनेगा. राइट, अगर पहले से नहीं बना है तो. गॉट माय पॉइंट. इजी है नहीं. यस Yes, सर. अगर सर वेरिएबल चेंज हो जाएगा तब तो सर बनेगा ना. वेरिएबल से कोई मतलब नहीं भाई, वेरिएबल के नाम से मतलब नहीं, खेल पूरा ऑब्जेक्ट से है. वेरिएबल के नाम से कोई मतलब नहीं. वेरिएबल कहाँ चेंज करते बताओ. सर एस की जगह अगर हम एक ए कर देते तो सर कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ भी कर दो, डिफरेंट वेरिएबल हो जाएगा सर. हैं. सर डिफरेंट वेरिएबल हो जाएगा. अगर डिफरेंट वेरिएबल में चेक करेगा तो सर उसमें नहीं रहेगा ना सर. उससे नहीं, थोड़ी कौन ना. से इस वेरिएबल, इसको A3 कर दिया ना मैंने. अच्छा. इससे कोई मतलब नहीं भाई. तो ये तो वेरिएबल जहाँ एड्रेस स्टोर होगा, वो कोई वेरिएबल ले लो तुम, है ना. टेल मी फास्ट, व्हाट इज द आंसर ऑफ S3 इक्वल टू A3 इक्वल टू S2. ये भी ट्रू ही रहेगा. ये भी ट्रू रहेगा. इससे पहले कोई ट्रू आ चुका है क्या. नो No. सर. ये ट्रू रहेगा या फॉल्स. सर जल्दी वो से फॉल्स बताओ. रहेगा. सर ये तो ट्रू रहेगा. A3 एंड S2 ये क्या रहेंगे. सर, इन दोनों सर को अगर मैं ट्रू कंपेयर कराऊं तो. सर ट्रू रहेगा. हाँ, ट्रू रहेगा भाई. दोनों ही वेरिएबल, अभी डायग्राम दिखाया तो था यार, यस सर दिखाया था. दोनों ही वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं. यू हैव टू ऑब्जर्व. देखो ना, S3 Yes, एंड sir. Y लुक्स लाइक S3 एंड Y. ये दोनों ही वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं. जब एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों के पास सेम एड्रेस होगा, और जब दोनों के पास Yes. सेम एड्रेस होगा तो आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा. ट्रू रहेगा. ट्रू रहेगा. वेरी गुड. गॉट माय पॉइंट. यस सर. इजी है, समझ में आया नहीं ट्रिक. यस सर. ओके. तो मतलब जब हम कभी न्यू ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दो बार ऑब्जेक्ट बनेगा, पहला हीप में और दूसरा पूल में. पूल वाले ऑब्जेक्ट को कैसे हम रीचेबल बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ इंटरनल मेथड. गॉट माय पॉइंट. यस सर. इंटरनल मेथड. Point 1 is clear. So how to create, so how to become reachable by calling which method, by calling internal method of
internal method of string class we can reach the constant pool object by calling विच मेथड इंटर्न मेथड को कॉल करने के बाद जो आपको एड्रेस मिलेगा उस एड्रेस की हेल्प से आप कहां पहुंच सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट पर जो कहां बना हुआ है, कांस्टेंट पूल में बना हुआ है, राइट। क्लियर हुआ भाई? नहीं? Yes, sir. ओके, दैट्स गुड। डेट इज व्हाट? 13 December 2021. Now the next story is what? Double equal to and equals method. आपसे कोई पूछे डबल इक्वल्स, एक इक्वल्स मेथड भी होता है, यू हैव टू ऑब्जर्व। और इक्वल्स जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। किस क्लास का है? ऑब्जेक्ट क्लास का। ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास में मेथड है इक्वल्स। यू हैव टू ऑब्जर्व इक्वल्स। इस इक्वल्स को ओवरराइड किया गया है। इस इक्वल्स को क्या किया गया है? ओवरराइड। पहले मैं इस इक्वल्स के बारे में समझाता हूं जो ऑब्जेक्ट क्लास का है, राइट। समझो ध्यान से, देखो स्टेप बाय स्टेप, ओके। इक्वल्स मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, राइट। इसकी जॉब क्या है? डिफॉल्ट जॉब ऑफ दिस मेथड, इसकी जॉब क्या है? जब अभी ध्यान से समझना, मैं अभी ऑब्जेक्ट क्लास के इक्वल्स की बात कर रहा हूं क्योंकि स्ट्रिंग क्लास में इसको ओवरराइड किया गया है। देखो स्ट्रिंग क्लास दिखाता हूं, इस मेथड को ओवरराइडिंग सिखा चुका हूं, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ओवरराइडिंग। तो इक्वल्स मेथड किस क्लास का है? ऑब्जेक्ट। पूरी जावा की सारी क्लासेस ऑब्जेक्ट की चाइल्ड है ना। तो ये क्या किया है? वो इक्वल्स मेथड को ओवरराइड किया। कहां ओवरराइड किया गया? स्ट्रिंग क्लास में। यू हैव टू ऑब्जर्व, ये स्ट्रिंग क्लास के अंदर इक्वल्स की ओवरराइडिंग। Here is the equals, this is the equals, okay। इक्वल्स मेथड को कहां कर दिया गया? ओवरराइड कर दिया गया। तो इक्वल्स की जो डेफिनेशन है, मतलब इसकी बॉडी है, वो चेंज कर दी गई है, राइट। तो पहले हम समझ रहे हैं कि इक्वल्स मेथड की जॉब क्या है जब वो इक्वल्स ऑब्जेक्ट क्लास का है, तो राइट। पॉइंट 1, इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट क्लास, एंड देन पॉइंट 2, इक्वल्स मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास, ओके। इजी है, बहुत इजी, बस कंसंट्रेट होकर रहो, इधर ही ध्यान रखो। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल्स मेथड, इक्वल्स एक मेथड है। इक्वल्स मेथड की कहानी किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट क्लास का जो इक्वल्स मेथड है वो कैसा है? सपोज करो, देखो ध्यान से समझो, मेरी एक क्लासेस है, क्लास का नाम कस्टमर, राइट। कस्टमर क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाए मैंने। कितने ऑब्जेक्ट बनाए? कस्टमर 1 इक्वल टू न्यू कस्टमर। How many objects I created? 2 objects, right? Tell me fast please. ये बताओ, अब मैं अगर इक्वल्स मेथड कॉल करूंगा तो कौन सी क्लास का इक्वल्स कॉल होगा? Tell me please. सर कस्टमर 1 का। कस्टमर 1 C1 मतलब सर, कस्टमर 1 तो कोई क्लास ही नहीं है भाई। अरे सर कस्टमर क्लास, कस्टमर क्लास का कौन सा कॉल होगा मेथड? सपोज करो, सपोज ट्राई टू ऑब्जर्व। देखो इक्वल्स का मतलब होता है, इक्वल्स मींस क्या है? कंपैरिजन। इक्वल्स मींस व्हाट? कंपैरिजन। तो ध्यान से समझना है, अच्छे से दिमाग ध्यान लगा के, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। इक्वल्स, अगर मैंने इक्वल्स कॉल किया, ठीक, तो पहले तो ये बताओ, ये इक्वल्स मेथड कौन सी क्लास का कॉल होगा? किस कस्टमर रेफरेंस पे क्लास। कॉल कर रहे हैं? C1 पे। C1 मींस कस्टमर। कस्टमर क्लास में इक्वल्स है? यस। कस्टमर क्लास में इक्वल्स है। अरे मेथड कॉल किया मैंने, सिंपल। ये लाइन छोड़ो, एसओपी वाली लाइन, ठीक। बोलते के लिए इसको भूल जाओ। मैंने क्या कॉल किया? देखो कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, ये कंपाइल करा रहा हूँ, कंपाइल हो जाएगा।
अब मुझे जरा ये बताओ, ये इक्वल्स मेथड कैसे कॉल हो गया? सर क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है अभी। अरे वैल्यू तो नहीं, लेकिन इक्वल्स भाई मेथड होगा, हमने इसको इक्वल्स एक्स वाई जेड कर दिया तो एरर दे देगा, कहेगा इक्वल एक्स वाई जेड है ही नहीं। देखो यस सर कह नहीं देगा है। इक्वल एक्स वाई जेड नहीं है। तो इक्वल्स कहाँ है जो इक्वल्स हमें दिख नहीं रहा है? टेल मी फास्ट। सर वो सर दो हुए ना तो उनका कंप्यूटर था। अरे भाई ऐसा नहीं, भी मैं समझाया तो था, पूरे जावा की एक सुपर क्लास है, उसका नाम क्या है? अगर आप अपने क्लास में कोई क्लास को ऑब्जेक्ट इनहेरिट नहीं करते हैं तो कौन सी क्लास इनहेरिट हो जाती है? ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास। और ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ये जितने मेथड हैं ये सब कॉल हो सकते हैं किसके ऑब्जेक्ट से? चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से। तो कस्टमर क्या है? कोई भी क्लास समझो, कस्टमर नहीं, कोई भी जावा की क्लास, किसी भी जावा क्लास से आप इन मेथड्स को कॉल कर सकते हो। ये 11 मेथड, ये तो कंस्ट्रक्टर हो गया ऑब्जेक्ट क्लास का, छोड़ो। ये 11 नॉन स्टैटिक मेथड एकदम रटे हुए होना चाहिए एज ए जावा डेवलपर, right? These are the 11 यस methods. Must have an idea about of these 11 methods. Hash code already discuss कर लिया, hash code to string discuss कर लिया मैंने, है ना? Finalize discuss कर लिया, ठीक है ना? तो अब इक्वल्स, आई एम डिस्कसिंग इक्वल्स। ट्राई टू ऑब्जर्व, ये 11 जो मेथड्स हैं, ये 11 मेथड जावा की किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल हो सकते हैं, क्योंकि हर एक जावा की क्लास बाय पेरेंट्स डिफॉल्ट सर। ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करती है। लाइन याद करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक जावा की क्लास आइदर प्रीडिफाइन और यूजर डिफाइन, आइदर प्रीडिफाइन और यूजर डिफाइन, ईच एंड एवरी जावा क्लास बाय डिफॉल्ट inherit object class, so that we can create any of the method of object class by using child object. This is what child, right? इतना समझ में आया नहीं भाई? यस सर ऑब्जेक्ट का अरे चाइल्ड है भाई सर इसकी इसलिए। पेरेंट क्लास का नाम ऑब्जेक्ट, तो पेरेंट क्लास के चाइल्ड के थ्रू ये चाइल्ड है, ये क्या है? चाइल्ड। कस्टमर क्या है? चाइल्ड। तो कस्टमर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इक्वल्स कॉल कर सकते हैं, हर वो मेथड कॉल हो जाएगा जो पेरेंट में है, यस सर कर सकते हैं। लेकिन बस वो मेथड कॉल नहीं होंगे जो कैसे हैं? प्राइवेट। इसमें कोई प्राइवेट, इन 11 मेथड में कोई प्राइवेट है ही नहीं, प्रोटेक्टेड है, नहीं पब्लिक है, प्राइवेट कॉल नहीं होंगे बस। बाकी सबके सब कॉल हो जाएंगे, हाँ कॉल हो जाएंगे। तो हम इस वाले को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ कॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट? यस सर। अब हम आते हैं जॉब के ऊपर, काम क्या है? ओके, समझ में आ गया ये चीज क्या है? इक्वल्स। इक्वल्स क्या है? इक्वल्स ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। हम कस्टमर से कैसे कॉल कर ले रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास पूरी जावा का पेरेंट है। बाय यस डिफॉल्ट सर। ऑब्जेक्ट क्लास हर जावा क्लास के अंदर, हर एक जावा क्लास के अंदर इनहेरिट होती है। तो जब इनहेरिट हो जाएगी तो आप उन चाइल्ड ऑब्जेक्ट से, यानी कस्टमर ऑब्जेक्ट से, यानी किसी और भी ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हो, राइट? यस सर। यस अच्छा, अब जॉब समझो इसकी। जॉब क्या करेगा? इट ऑलवेज चेक्स द एड्रेस, it always takes the compare the address, it always compare the address, compare यार the यूपीएससी खोल लो बहुत address. बहुत Right, ज्यादा please वो tell me, 2 घंटे please stop. It always compare the थोड़ा address of an चल object, रहा ठीक है। अरे भाई चुप हो जाओ यार तुम। it always compare the address of an object, always compare the address of an object. Tell me fast, these are the two objects of one object, these are the two objects of one object. ये दो ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट बने, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। टेल मी प्लीज। तो 2 ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो ये बताओ, तुमको काम समझ में आया? ये काम क्या करेगा? इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट क्लास का क्या काम करेगा? इसका काम है ऑलवेज कंपेयर एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इफ एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेम, एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम, देन व्हाट? सेम, देन it return true, otherwise false, right? यस समझ में सर। आया भाई? नहीं इतनी लाइन? यस सर। यस सर। समझ में आया तो टेल मी प्लीज, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस लाइन? टेल मी प्लीज, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस लाइन? C1 is different object, C2 is different object. What is the output of this line? 2 सर 2 ऑब्जेक्ट। फॉल्स। सर फॉल्स। फिर समझो, it always फॉल्स compare सर। the address of an object.
एड्रेस False ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंपेयर करता है। अगर ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो दोनों का एड्रेस सेम होगा क्या? नहीं, तो फॉल्स होगा सर। जब दोनों का एड्रेस डिफरेंट होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा? false. False. Very good. Okay. Okay. Tell me please. Customer C3 equal to C3 equal to C1. Tell me fast please. यहाँ मैंने क्या काम किया? नया ऑब्जेक्ट बनाया है या फिर बनाए ऑब्जेक्ट को ही एक और रेफरेंस वेरिएबल दे दिया C3, वो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। टेल मी फास्ट प्लीज। Yes sir. लाइन पे सब क्या हुआ? को एक रेफरेंस दिया है। एक रेफरेंस यानी कि जो C1 ऑब्जेक्ट बना हुआ था उसको अब C3 भी उसके पास उस C3 को भी पॉइंट कर रहा है, राइट? Yes sir. Yes sir. So tell me fast please, if I compare C1 and C3, then what is the result? Sir, True. True means what? दोनों रेफरेंस वेरिएबल C1 and C3 are pointing to same object or to different object? Sir, The same object. Same object. If pointing to same object, if these two reference variable pointing to same object means what? It will return what? For Sir. both case दोनों के पास क्या होगा? Same address होगा ना? Yes sir. सेम एड्रेस के केस में इट ऑलवेज कंपेयर द एड्रेस और दोनों का एड्रेस सेम है, दैट मींस व्हाट? Sir, True. true. ये कंडीशन। एड्रेस भी प्रिंट करा के दिखाना पड़ेगा, ये समझ रहे हो? समझ रहे सर। ओके, दैट्स गुड। नाउ द स्टोरी इज चेंज। अब स्टोरी बदल गई। कहां बदल गई? स्ट्रिंग क्लास में। इक्वल्स मेथड स्टोरी इन स्ट्रिंग क्लास। ये समझ में आ गया? Yes पूरे sir. जावा की एक स्टोरी अलग, ये अलग है, लेकिन स्ट्रिंग क्लास के साथ में कहानी अलग रहेगी। ये ध्यान से समझिएगा बस, ठीक है ना? तो ये बात इतना समझ में आ गया? नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ओके, फर्स्ट इज व्हाट? फॉल्स, सेकंड इज व्हाट? ट्रू। True. गॉट माय पॉइंट? इजी? यस सर। ओके, अब हुआ क्या यहाँ पर? ध्यान से समझिएगा। इसको क्या कर लिया इन्होंने? इक्वल्स मेथड ओवरराइड इन इक्वल्स मेथड। क्या हुआ? इक्वल्स मेथड ओवरराइड इन विच क्लास? इन स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास में इक्वल्स क्या हो गया? ओवरराइड हो गया। जब ओवरराइड हुआ तो ऑब्वियसली ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है? बॉडी उस मेथड की चेंज कर दी गई, राइट? तो जो डिफॉल्ट बिहेवियर था वो डिफॉल्ट बिहेवियर ये था कि वो जो रेफरेंस पास करोगे उनका एड्रेस कंपेयर करेगा। बट अब स्ट्रिंग के केस में क्या हुआ? बॉडी चेंज कर दी। तो स्ट्रिंग के केस में जब बॉडी चेंज हो गई तो जॉब भी बदल गई, काम बदल गया। जॉब ऑफ इक्वल्स मेथड इन स्ट्रिंग क्लास। क्या जॉब हो गई अब? ये इट कंपेयर स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या कंपेयर करेगा अब? ये ऑब्जेक्ट की स्टेट को कंपेयर करेगा। इफ object state exactly are same, if state of string class object is exactly same, exactly मतलब कैपिटल स्मॉल भी सेम होना चाहिए, है ना? exactly same, then it return true. true. otherwise it return what? false. समझ में आई ये लाइन? यस ये सर। क्या कंपेयर करेगा? स्टेट, ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है, जैसे कानपुर है, जो स्टेट थी उस स्टेट को कंपैरिजन करेगा। इसको एड्रेस से मतलब नहीं है। कब? जब हम स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इक्वल्स मेथड कॉल करेंगे। यू हैव टू ऑब्जर्व। यस इजी है, कुछ भी बिल्कुल इजी है। सपोज मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग आई टाइप लाइक गोवा, ओके। और मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया लाइक s2 इक्वल टू गोवा। पहले तो ये बताओ, ये जब मैंने दो बार और न्यू ऑपरेटर से स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए तो ये मेमोरी में हीप में कितनी बार बनेंगे? ये सर एक बार नहीं यार, तो देखो दो हीप बार। में तो ये जितनी बार न्यू आएगा उतनी बार बनेंगे। कितनी बार न्यू सर आया? हीप दो में। बार। सर यस सर, हीप में 2 बार बनेंगे और दो बार उसमें बनेंगे, एक पूल में बार एक बार बनेंगे। बनेंगे, राइट? यस सर, यस सर। Yes. ओके, दैट्स गुड। देखो हीप में अगर एक बार बनते, अगर हीप में एक ऑब्जेक्ट होता, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
अगर हीप में एक ऑब्जेक्ट होता, अगर धोखे से फिर से दिमाग से उतर रही बात तो फिर से समझ लो, अगर हीप में एक ऑब्जेक्ट होगा तो यानी कि दोनों वेरिएबल एक को पॉइंट कर रहे होंगे। यस जब सर, दोनों एक ही वेरिएबल को पॉइंट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? ट्रू आना चाहिए। यस सर, बट मैंने कहा ये दो ऑब्जेक्ट बनेंगे तो यानी कि दोनों का एड्रेस अलग अलग होगा। जब दोनों का एड्रेस अलग अलग होगा तो S1 S2 ट्रू रहेंगे या फॉल्स रहेंगे? सर ट्रू रहेंगे। रहेंगे। अरे यार फिर बात बेवकूफी वाली कर रहे हो। ध्यान समझो, दो ऑब्जेक्ट बने, यस सर। हीप के अंदर दो ऑब्जेक्ट, दोनों का अलग अलग एड्रेस होगा। दोनों को जब आप कंपेयर कराओगे, इसकी वजह से दोनों हाँ 1 2 3 एड्रेस है, फॉल्स। इसका 3 4 5 एड्रेस है, 3 4 5 इक्वल टू 1 2 3 बराबर होते हैं क्या? यस सर, नहीं सर, क्या उल्टा। है अभी क्या पढ़ाया यार? ये तो पढ़ाया था मैंने अभी, देखो फॉल्स ना रहेगा। अभी जस्ट बताया तो था मैंने, यस सर। ये पूरा पढ़ाया ना मैंने अभी यहाँ पर। ठीक, समझ में आया नहीं? यस सर। अब मैं अभी भाई अभी तो तुम्हें इक्वल टू की कहानी बदल जाएगी स्ट्रिंग में, बहुत लंबा चैप्टर है भाई, प्लीज ध्यान से समझो। तुम लोग पुरानी चीजें भूलते जा रहे हो। दोनों ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। न्यू ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? हीप में बनेगा। हीप में ये चेक नहीं करता कि ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना हुआ है या नहीं, ये पूल में चेक करता है। यस सर। हीप में तो हर बार जब भी न्यू लिखोगे एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा, वो स्टेट चाहे सेम हो या डिफरेंट हो। ठीक, तो इस केस में क्या यस मिलेगा हमको? आंसर फॉल्स मिल जाएगा। यस सर। यस। ओके, ये दोबारा बता रहा हूँ मैं बात, फिर से तुम लोग को पता नहीं कहाँ खोए हुए। ठीक है ना, फॉल्स मिला। यस ओके, सर। मैं अभी ये चीज बता नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, ये फॉल्स मिल गया, इसकी कहानी अभी हाइड करो। ठीक, अब पॉइंट ये है कि जब कभी भी हम इक्वल्स मेथड, हम क्या पढ़ रहे थे, हम ये लाइन पढ़ रहे थे, स्ट्रिंग के केस में जब आप इक्वल्स मेथड कॉल करोगे तो वो क्या कंपेयर करेगा? स्टेट। दोनों ऑब्जेक्ट की स्टेट, स्टेट कंपेयर करेगा। क्या कंपेयर करेगा? एक्चुअली स्टेट चेक टेल मी करेगा। फास्ट प्लीज। हैं? सर एक्चुअली स्टेट फाइंड करेगा, क्योंकि बिल्कुल सेम होना चाहिए, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स भी। हाँ ठीक है ना, सपोज मैंने भाई यही ध्यान लगा के बैठो तो ही समझ पाओगे, नहीं तो दिक्कत है इसमें, समझ लो। ठीक है ना, मैंने लिखा तो S1 स्ट्रिंग टाइप का इक्वल्स मेथड कॉल किया मैंने और इसमें पास कर दिया S2। इक्वल्स क्या काम करता है स्ट्रिंग के केस में? सिर्फ तो स्ट्रिंग के केस में, सर स्ट्रिंग के अलावा कंपेयर किसी करता अदर है। केस में जाओगे तो इक्वल भी एड्रेस को ही कंपेयर करता है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट क्लास की जॉब क्या है? ऑलवेज कंपेयर द एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बट ओनली इन केस ऑफ स्ट्रिंग इट कंपेयर व्हाट? स्टेट। इट कंपेयर व्हाट? स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेल मी फास्ट। स्टेट, मैंने ये इक्वल्स कॉल किया किस पे? S1 पे। S1 किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। तो अब ये क्या काम करेगा? इक्वल्स स्टेट सर वो देखेंगे और S2 की। स्टेट चेक करेगा। यस सर, S1 की स्टेट क्या है? गोवा। गोवा। S2 की स्टेट? गोवा। गोवा दोनों सेम है या डिफरेंट है? तो सर सेम। सेम है। सेम है, दैट मींस व्हाट? ट्रू आ ट्रू। जाएगी। ट्रू। समझ में आया? यही सेम काम आप यहाँ पे भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ फॉल्स आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि यहाँ जो इक्वल्स है वो किस क्लास का है? ऑब्जेक्ट वाला। ऑब्जेक्ट वाला क्या करता है? एड्रेस कंपेयर करता है, राइट? यस ये सर। नहीं समझ पाए? चला आ यस सर, गया। समझ गया। समझा गया? वेरी गुड। तो रिटर्न व्हाट? ट्रू। ट्रू। स्टेट कंपैरिजन करेगा, यू हैव टू चेक लास्ट आउटपुट ट्रू। यस सर। व्हाट माय पॉइंट? यस सर। ओके, तो इक्वल्स की कहानी समझ में आ गई? अब कुछ दिक्कत? अगर सपोज करो यहाँ एक और ऑब्जेक्ट बना होता जिसमें लिखा होता गोवा, राइट? ये S3 है, सपोज करो S3। इफ यू कंपेयर S1 डॉट S3, उसको S3 कर देते हैं हम, है ना? S1 डॉट S3, टेल मी फास्ट प्लीज, व्हाट इज द आउटपुट? ट्रू। फॉल्स। 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 व्हाट इज द आउटपुट? फॉल्स। फॉल्स। गुड, क्योंकि ये एग्जैक्टली स्टेट सेम चेक करता है। स्टेट इज नॉट एग्जैक्टली सेम। दिस इज व्हाट कैपिटल गोवा, दिस इज व्हाट G कैपिटल O A स्मॉल, दैट इज व्हाट डिफरेंट। So means what? State is not exactly same, that is what it written what? False. फॉल्स। Okay, यस सर। what my point? समझ यस में सर। आया? देखो फॉल्स, लास्ट आंसर फॉल्स आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ये दोनों कहानी इक्वल्स की समझ में आ गई आपको? यस सर।
स्ट्रिंग क्लास के अलावा इक्वल्स कहीं पर भी आप यूज करोगे तो इक्वल्स का क्या काम होगा? एड्रेस को कंपेयर करना। किसको कंपेयर करना? एड्रेस एड्रेस कंपेयर करना। लेकिन स्ट्रिंग क्लास के साथ इक्वल कॉल करोगे तो क्या कंपेयर करेगा वो? वो क्या स्टेट कंपेयर करेगा? स्टेट स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट चेक करेगा, राइट। Yes, sir. नेक्स्ट स्टोरी जो है वो ये है, ये तो कहानी इक्वल्स की थी, ठीक है ना। ओवरऑल ये 2 पॉइंट किसके थे? इक्वल्स मेथड की। इक्वल्स EQUALS इक्वल्स मेथड। ठीक, अब हम आते हैं डबल इक्वल टू ऑपरेटर पे। किस पे आते हैं? डबल इक्वल टू ऑपरेटर। सेकंड स्टोरी, डबल इक्वल टू ऑपरेटर। डबल इक्वल टू ऑपरेटर में क्या चीज है? पॉइंट 1। अगर प्रीमिटिव के साथ कंपैरिजन हो रहा है, प्रीमिटिव के साथ डबल इक्वल टू ऑपरेटर, ये डबल इक्वल टू क्या है? ऑपरेटर ही तो है ना। कैसा ऑपरेटर? कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर है? कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, कंपैरिजन। तो डबल इक्वल टू ऑपरेटर वर्क चेक। डबल इक्वल टू ऑपरेटर always compare value in case of primitive, राइट। अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो ऑलवेज क्या चेक करेगा? ये वैल्यू चेक करता है। सपोज दैट int I equal to 10, a equal to 10, int b equal to 10। ये तो पहले से पढ़ चुके सी में भी, ठीक है ना, यहाँ कुछ नया नहीं है। a equal to b क्या आंसर देगा? टेल मी फास्ट। True. ट्रू। ये तो पुरानी स्टोरी, कुछ नया नहीं है यहाँ पर, है ना। तो कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैंने लिखा int c equal to 20, ओके, और मैंने लिखा SOP a equal to c, क्या देगा? False. फॉल्स। ये पुरानी स्टोरी, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। जब प्रीमिटिव के साथ कभी भी डबल इक्वल टू लगता है तो क्या चेक करता है? वैल्यू Value. चेक कर रहा है, ये वाली वैल्यू। क्लियर? Yes, sir. कब? जब प्रीमिटिव के साथ, मतलब डबल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलवेज कंपेयर द वैल्यू इन केस ऑफ प्रीमिटिव डेटा टाइप, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, डबल इक्वल टू ऑपरेटर ऑलवेज कंपेयर द एड्रेस इन केस ऑफ double equal Non-primitive. to operator always compare the address of an object in case of what? Non-primitive means class type। non-primitive के केस में क्या चेक करेगा? डबल इक्वल टू, टेल मी फास्ट। स्ट्रिंग इज ओवर ऑलमोस्ट The address. एड्रेस। ओके, मैं दिखा चुका हूं। सपोज करो स्ट्रिंग s इक्वल टू हेलो लिखा है, जल्दी से बताओ। स्ट्रिंग s1 इक्वल टू हेलो लिखा है। एलिमेंट्री की क्वेश्चन, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा? SOP, सॉरी, सपोज इसका हेल्प, इसमें सपोज हेलो 1 लिखा हुआ, SOP s1 इक्वल टू s, क्या देगा? फॉल्स। फॉल्स। क्योंकि इन दोनों, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, राइट। ये अलग Yes, ऑब्जेक्ट, sir. इसकी स्टेट हेलो है, इसका एड्रेस अलग होगा, इसका एड्रेस अलग होगा। एड्रेस कंपेयर करता है ना, लिखा है ना एड्रेस कंपेयर, क्या दे Yes, sir. देगा? फॉल्स। फॉल्स। वेरी गुड। अच्छा, मैंने लिखा स्ट्रिंग इक्वल टू सपोज ABC, ध्यान से समझना। स्ट्रिंग ABC B इक्वल टू, टेल मी फास्ट, अब क्या देगा? ट्रू सर। A इक्वल टू B, क्या देगा ये? ट्रू देगा। ट्रू क्यों दे रहा है? ये True देगा ABC sir। इसलिए ट्रू दे रहा है कि ये मेमोरी में एक ही ऑब्जेक्ट है इसलिए ट्रू दे रहा है? नहीं सर, क्योंकि सर ए और बी जो हमारा वेरिएबल है वो सर दोनों इस क्या बोलते हैं, इनका एड्रेस सेम रहेगा। एड्रेस सेम है, क्योंकि मेमोरी में जब स्टेट सेम होती है, किस केस में? जब लिटरल्स के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मेमोरी में एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि ये दो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है। और उस एक Yes, ऑब्जेक्ट का एड्रेस दोनों के पास है, ए के पास, बी के पास। तो ए और बी का एड्रेस सेम है, इसलिए क्या आ जाएगा? ट्रू। ट्रू, वेरी गुड, ट्रू। टेल मी अगेन वन मोर एग्जांपल, स्ट्रिंग s इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ABC, ओके।
स्ट्रिंग ऑलमोस्ट डन, बस अब एग्जांपल्स कराने हैं, है ना? टेल मी फास्ट प्लीज, व्हाट इज द आउटपुट? s सर equal to फॉल्स हो s1. जाएगा, तो टेल मी false. फास्ट प्लीज, व्हाट इज द आउटपुट? फॉल्स फॉल्स फॉल्स, क्योंकि ये जब कभी भी न्यू ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट बनेगा तो हीप में जाएगा, और हीप में स्टेट से कोई मतलब नहीं, हर बार नया ऑब्जेक्ट बनेगा, हर बार नया ऑब्जेक्ट Yes, बनेगा तो sir. इसका अलग एड्रेस होगा, इसका अलग एड्रेस होगा। और डबल इक्वल टू क्या चेक करता है नॉन प्रिमिटिव के केस में? एड्रेस चेक करता है। क्या चेक करता है? Address check. एड्रेस। तो दोनों का एड्रेस डिफरेंट है या सेम है? सर डिफरेंट है, डिफरेंट। डिफरेंट मीन व्हाट? Different है। फॉल्स। करके False. दिखाना जरूरत नहीं है, आप अपने प्रैक्टिस कर लेना है ना। यस सर, स्टोरी इज ओवर, बस आप एग्जांपल्स कराने हैं मुझे, स्ट्रिंग क्लास के एग्जांपल्स। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ओके, यस काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये वाला, अच्छे से पढ़ो मेहनत से। इसके साथ में मैंने हल्का सा डिटेल में दे रखा है, बट मैंने और डिटेल में यहाँ पढ़ा दिया। यस सर, तो कल कल कुछ रिलेटिव प्रोग्राम है, स्ट्रिंग के प्रोग्राम पैटर्न है, या फिर काउंट करना है वॉबल कॉन्सोनेंट कितने, इस टाइप के कुछ प्रोग्राम्स करवा देंगे कल की क्लास में। ओके, आफ्टर यस सर, tomorrow class string is over, we'll start new fresh topic, interface. Okay, Yes, sir.